भूतिया मस्ती। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, रामू और विमला उस पुरानी हवेली गए और उन्होंने उस अम्मा के हवेली में रुकने का सोचा। और जब उन्हें पता चला वो जिसके हवेली में रुके हैं वो कोई इंसान नहीं, एक चुड़ैल है, तो वो अपनी जान बचाकर वहां से भागे अब आगे। रामू और विमला भागते भागते जंगल में पहुंच गए। जंगल बहुत घना था और पीछे से चुड़ैल की आवाज आ रही थी और रामू और विमला अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहे थे और जंगल भी बहुत डरावना था। तभी रामू ने देखा वह पर कुछ घर जैसा है। रामू कहने लगा, वो देखो वहां पर एक मंदिर है। चलो हमें वहां जल्दी पहुंचना होगा। वो दोनों उस मंदिर में जा पहुंचे और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। चुड़ैल हनुमान चालीसा सुन वहां से भागी। चुड़ैल के वहां से जाते ही वो दोनों अपने घर आ गए और वो इतने डरे हुए थे कि वो पूरी रात सो न सके। उन्हें लग रहा था कि वो चुड़ैल कहीं से आ न जाए, लेकिन वो दोनों बहुत खुशकिस्मत थे जो उस हवेली से बचकर घर आ पाए। लेकिन उन्होंने गांव वालों को कुछ नहीं बताया। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी जो उन्होंने गांव वालों को कुछ नहीं बताया। विशाल देर रात अपने घर आता था। आज उसे घर आने में बहुत देर हो गई थी। वो भारी कदमों से जल्दी जल्दी चल रहा था। वो कुछ दूर चला ही था, तभी पीछे से चुड़ैल आई और उसे उठा ली, क्योंकि रामू और विमला ने उस चुड़ैल को आजाद कर दिया था। धीरे धीरे गांव के बहुत लोग गायब हो गए। गांव के सरपंच को जब ये बात पता चली तो उन्होंने सब गांव वालों को बुलाया और कहा, गांव में बहुत से लोग गायब हो रहे हैं, इसीलिए मैंने फैसला किया है कोई भी गांव का व्यक्ति शाम होते ही घर से बाहर नहीं निकलेगा। सरपंच की बात मानकर सब शाम होते ही अपने अपने घर में जा बैठे। विमला और रामू भी अपने घर में बैठे थे। मुझे तो लगता है ये गांव के लोगों को गायब करने का काम उसी हवेली वाली चुड़ैल का काम है। ये चुड़ैल हमारे वजह से गांव में आई है, हमें ही कुछ करना होगा। रामू और विमला साधु जी के पास गए और अपने घुटने के बल बैठ गए। साधु बाबा को उन्होंने सारी बातें बताई। बाबा कहने लगे, वो चुड़ैल वाकई बहुत खतरनाक है, उसे सामने से नहीं मार सकते, उसे पीछे से मारना होगा और उसे अकेले में मारना, वरना वो और शक्तिशाली हो जाएगी। उसे मारने के लिए मैं एक खंजर देता हुए ये लो, उस चुड़ैल को मार कर आना। वो दोनों जंगल पहुंच गए, क्योंकि हवेली का रास्ता वहीं से शुरू होता है। वो दोनों इस बार किसी डर के साथ नहीं, साहस से उस हवेली की ओर जा रहे थे, क्योंकि गांव वालों की जिंदगी का सवाल था। रामू और विमला हवेली के पीछे के दरवाजे से अंदर गए। वो ढूंढने लगे कि चुड़ैल ने गांव वालों को कहाँ रख रखा है। उन्होंने देखा कि वहां पर एक दरवाजा जिसके बाहर मसाले लगी है। वो उस कमरे के अंदर जाने लगे। वो सीढ़ियों से उतर ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा चुड़ैल ने गांव वालों को पिंजरों में बंद कर रखा था। आप लोग गांव जाओ में और विमला उस चुड़ैल का इंतजाम करके आते हैं। वो दोनों चुड़ैल के पास गए। उन्होंने सामने से वार न करके पीछे से किया। विमला ने चुड़ैल के पीठ में 2-3 बार खंजर से वार किया। अचानक आए हमले को चुड़ैल झेल ना सकी और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया और वो दोनों अपना 1 सेकंड भी न गवाते हुए वसे अपने गांव आ गए हैं। सब सामान्य हो गया। विमला और रामू की हिम्मत ने गांव को चुड़ैल से आजाद कर दिया। कोई भी अब रात में बाहर निकलने से नहीं डर रहा था। कुछ दिनों बाद गांव का मौसम बदला और कोई भी ऐसा लग रहा है ये बारिश किसी अनहोनी को दस्तक देने आई है। गांव में एक अलग सन्नाटा है। गांव में आज बहुत हलचल है, क्योंकि नदी किनारे एक लाश मिली है। पहले लोगों का गायब होना वो तो चुड़ैल कर रही थी, अब चुड़ैल मर चुकी है। तो ये कौन कर रहा है, ये पता चलेगा पार्ट 3 में।